अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। बलूचिस्तान में अफसोसनाक वाक़यात का तसलसल जारी है। दहशत गर्दी के वाक़यात जो हुए हैं, आज मुख्तलिफ़ अज़ला में सूबे के 39 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 16 ज़ख्मी हुए हैं। मूसाखेल के इलाके राडाशम के मुकाम पर ट्रकों और मुसाफिर बसों से उतार कर शनाख्त के बाद 23 अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर नजीब काकड़ के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने 10 गाड़ियों को नज़र आतिश भी किया और सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान झड़पों में 21 दहशत गर्द हलाक हुए, जबकि इस दौरान 14 जवान शहीद हुए। इंतहाई संगीन सूरत हाल है। बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज भुट्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने ख़बरदार किया है कि दहशत गर्दों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा और किसी किस्म के मुज़ाकरात दहशत गर्दी में मुलव्वस लोगों के साथ नहीं किए जाएंगे। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर भी आज हम बात करेंगे। हमारी कोशिश है कि बलूचिस्तान की हुकूमत के तर्जुमान से भी हम रब्ता कर सकें और जो ही रब्ता होता है तो फिर इस मामले पे हम बात करेंगे। मगर उससे पहले आज इस्लामाबाद में भी सियासी महाज के ऊपर एक नया दिलचस्प मोड़ आ चुका है। पार्लियामेंट के 2 ऐवानों का इजलास तलब किया गया है। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ और कल सेनेट का इजलास होगा और बहुत सी जो स्पेकुलेशंस हो रही थी कि शायद कोई हंगामी बुनियादों पे हुकूमत आइनी तरमीम लाने जा रही है, उसके ऊपर भी आज मुख्तसरन वज़ीर कानून ने एक पॉलिसी बयान दिया है। और इसके साथ आज इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के अंदर जो इस्लामाबाद में लोकल बॉडी इलेक्शंस के हवाले से जो कानून लाया गया वो भी टेबल हो चुका है, जिसमें अब लोकल बॉडी इलेक्शन, अगर ये कानून आज कौमी असम्बली और कल सेनेट में मंजूर हो जाता है तो फिर इस्लामाबाद के लोकल बॉडी इलेक्शन 8 अक्टूबर को नहीं होंगे। ये वो तारीख़ है जो इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक दे रखी है। तो इसी पे बात करेंगे। आज हमारे ख़ास मेहमान सेनेटर खलील ताहिर सद्दू, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं एडवोकेट उमर खान न्यासी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कहें या क्या, जजमेंट के बाद अभी तक तो आज़ाद जमा करा दी है। अच्छा, अभी वो आप 40 में शामिल है ना असल में, ठीक है। और हमें एक सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर ने भी ज्वाइन किया है। तो सिद्धू साहब, फिर क्या हो रहा है? अभी तक फिंगर्स क्रॉस्ड हैं। आज कौमी असम्बली का सेशन तो कल भी जारी रहेगा, तो अभी तक तो कोई आइनी तरमीम का ऐसा कोई इशारा नहीं मिला, मगर लगता है कि असूली तौर पे हुक्मरान इत्तेहाद इस बात पे मुत्तफिक है कि जो आला अदलिया के जजेस हैं उनकी मुद्दत में अगर आइनी तरमीम के ज़रिए तोसी की जा सकती है तो ये पार्लियामेंट का हक है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो किस किस्म की अंडरस्टैंडिंग है? बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। इस पे बात ज़रूर हुई थी, लेकिन अब नहीं, काफ़ी अर्सा पहले 12 जुलाई के बाद। मैं फ्रैंकली आपको मेरा फैब्रिक है कि मैं बात हुई थी। हाँ, बात ज़रूर हुई थी। किस लेवल पे हुई थी? कि मतलब 3 साल की एक्सटेंशन दी जाए। अच्छा, लेकिन राइट नाउ जो ये एजेंडा है, अगर हमारे पास अभी 2 तिहाई अक्सरियत नहीं है, सीधी सी बात है, और 239 के तहत आईने पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के तहत वी नीड 2/3 मेजॉरिटी इफ वी हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। 239 जो है जी 239, लिहाजा हमारे पास अभी तक वो नहीं है, तो अभी देखते हैं। लेकिन मेरा अपना जो है कि सेशन में कोई ऐसी बात नहीं होगी। अच्छा, ये जो बात आपने कहा 12 जुलाई के बाद हुई थी, ये किस लेवल पे हुई थी? क्या प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, कहाँ पे, किस लेवल की ये बात थी? और अगर हुई थी तो ये तो एक आइनी अख्तियार है पार्लियामेंट का। जी, आई वॉज नॉट इन दैट मीटिंग, बट एज पर द फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं दोनों, उन्होंने मुझे बताया और उनसे बात हुई, हमारा तल्लक है चूँकि, तो उन्होंने कहा कि इस पर हमारी बात हुई है, तो शायद ये अमेंडमेंट लानी पड़े या वट एवर, जो भी अमेंडमेंट का नहीं बताया। लेकिन जो सारे इंसान को सारा मतलब जो 6ठी सेंस है या 7वीं सेंस है वो काम करती हो तो फिर पता चलता है। तो उसमें असल में हमें बड़ा मसला ये था कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस कर सकती है व्हाटसोएवर, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जब मैंने खुद देखा, और आप भी मौजूद थे मतीउल्लाह साहब उस वक्त उधर अपना सुप्रीम कोर्ट में, इवन सुलेमान अकरम राजा, वो कमल जोसेफ साहब के वकील थे, ही हिमसेल्फ सेड कि ये सीटें पीटीआई की नहीं बनती। उन्होंने अदालत को कहा, जो 2 जजेस ने इख्तलाफी फैसला लिखा, बाकी फैसला तो भी आया नहीं। खैर, ये तो फैक्ट्स हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग का मामला है। उन्होंने इस पस मंजर से तो नहीं कहा कि बनती नहीं है, यही कहा था, मतलब यही कहा था, क्योंकि जजों ने उसमें लिख दिया, मेरे पास जजमेंट है, एक वकील का तकनीकी। लेकिन मैं बता रहा हूँ, तो हमें क्योंकि उसमें ना ये पीटीआई फ्रीक थी, और अभी जो दूसरा मसला बनेगा ना जी, आपने इन्होंने अभी न्याज़ी साहब ने, भाई है मेरे इनसे अपना एक ज़ाती रिश्ता है, जो आपने अभी एक बड़े प्यारी बात की, उन्होंने कहा कि एफिडेविट मैंने दे दी है।
अभी देखा जाएगा कि क्या ये पहले वाला एफिडेविट भी दिया था सोनी इत्तेहाद कौंसिल वाला, अभी दूसरा उस वाला, हम इस पे तो ये तफसीली फैसला आ जाएगा, उसमें बड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये आईनी तरमीम का मसला है या कि सादा अक्सरियत के कानून से भी आप इसको कर सकते हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आपने कहा कि ये बात हुई थी आईनी तरमीम के हवाले से, तो ये वज़ीर कानून ने तो जुडिशल कमीशन की मीटिंग में ऐलान किया था कि हम आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं। आज़म नज़ीर तारिक साहब ने चीफ जस्टिस को बताया और उसके फौरन बाद उन्होंने जुडिशल कमीशन के इजलास मुलतवी कर दिया था जिसमें कवायद की मंजूरी होनी थी। तो ये तो एक ओपन सीक्रेट है कि गवर्नमेंट कह रही थी कि अब मुझे बताइए नंबर गेम्स में कहाँ तक पहुंची है बात? क्या मौलाना फजल रहमान अगर आपका साथ देते हैं तो फिर कितना गैप रह जाता है? 4 वोट फिर रह जाएंगे, 4 वोट रह जाएंगे। तो उनको कौमी असम्बली में आप पूरा कर पाएंगे? आप समझते हैं कि 4 वोट कोई नामुमकिन चीज़ है? और अगर ये हो गए तो फिर डेफिनेटली तरमीम आएगी। अगर तो अमेंडमेंट जी लानी है और मुझे नहीं पता कंफर्म क्योंकि मैं वीओपी हूँ, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, मेरा उस लेवल पे नहीं है वीओपी। तो अगर हो जाए तो मुझे तो फिर 4 आदमी तो ज़ाहिर हो ही जाएंगे जी, वो तो ऐसा कोई मसला नहीं है। वो 4 क्या पीटीआई के होंगे यार? किसी से भी हो जाएंगे डेफिनेटली। अच्छा, वो तो आपको इलेक्शन कमीशन भी जो है वो दे सकता है 3-4, तो उसके बारे में मैं बात आपको याद है ना, एक दफा चीफ जस्टिस हाकिम निसार ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा था 4 बंदों को तो मैं ही रिजाइन करवा सकता। जी उमैर न्याज़ी साहब, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आपको एक आपके पास आने से पहले में वज़ीर कानून ने भी आज इसी आईनी तरमीम के हवाले से सवाल उठाया गया, तो उस पर एक पॉलिसी बयान दिया है पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली में। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। आइन में लिखा हुआ है सर, जो आईनी तरीकाकार है उसके मुताबिक ही मुल्क चलना है, आइन से बालातर तो नहीं होना। वो क्या है आईनी तरीकाकार? इस वक्त जो राजुल वक्त कानून है उसके मुताबिक हाई कोर्ट्स में सीनियरिटी प्रिंसिपल नहीं है। इसी वजह से लाहौर हाई कोर्ट में रीसेंट पास्ट में सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम जज साहबान जुडिशल कमीशन के मेंबर्स थे, उन्होंने मुतफ़िका तौर पे जो सीनियरिटी नंबर 5 पे थी उन्हें चीफ जस्टिस अपॉइंट किया। उसके बारे में बार बॉडीज़ में मुख्तलिफ आरा थी। पाकिस्तान बार काउंसिल के जो रुकन थे उन्होंने उसे सुप्रीम कोर्ट की हद तक सीनियरिटी के हवाले से उसको 18वीं तरमीम में जब आया था वो आइन में प्रोवाइड कर दिया गया कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो अपॉइंट हो। तो मैंने सब आप मुतमईन हैं? वज़ीर कानून ने भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट की हद तक जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो उसको अपॉइंट करेंगे, लेकिन आइन में तो ये लिखा है। मगर क्या आइन में लिखे इस सीनियरिटी के प्रिंसिपल कोई 2/3 अक्सरियत से तरमीम नहीं हो सकती? और आपके ख्याल में 2/3 अक्सरियत हुकूमत हासिल कर लेगी खींचतान के? अच्छा जी, जैसा है आइनी पोजीशन वो आर्टिकल 175A का हवाला दे रहे हैं, मतलब उसमें क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है कि सीनियर मोस्ट पर्सन ही हैज़ टू बी CJP, ठीक है, वो क्लैरिटी के साथ। अब पास में देखें, पिछली दफ़ा CJP की अपॉइंटमेंट होनी थी, गवर्नमेंट ने इन टाइम नोटिफिकेशन का वेल इन टाइम कर दिया था नोटिफिकेशन। मगर अब क्या वजूहत हैं कि अब रिटायरमेंट के करीब मौजूदा चीफ जस्टिस साहब पहुँच चुके हैं, मगर गवर्नमेंट रिलक्टेंट है टू इशू द नोटिफिकेशन, ठीक है। अब वो बैकडोर क्या चीज़ें चल रही हैं, उसी वजह से हम आज डिलिबरेट कर रहे हैं कि शायद अमेंडमेंट आ रही है कि नहीं आ रही। देखें, अमेंडमेंट आने के लिए खाली इनके नंबर गेम की बात नहीं है। देखें, ये एज एन एलाई बैठे हुए हैं काफ़ी सारे लोगों के साथ, उसमें इन्होंने पीपल्स पार्टी को भी ऑन बोर्ड लेना है। जब आप शख्सियतों को सामने रख के आईनी तरमीम लाने की कोशिश करें तो उसमें बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। अगर एक ब्रॉडर अमेंडमेंट आ रही हो तो शायद उसमें और भी लोग शामिल हो जाएं जो आपके हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा ना हो। मगर इस वक्त जो प्रेजेंटली सिनेरियो क्रिएट हो रहा है वो पर्सन स्पेसिफिक हो रहा है और उस वजह से इन्हें क्लैरिटी नहीं। ये 2-3 लाइन्स पे काम कर रहे हैं। एक तो ये है कि अभी CJP की पोस्ट इट्स नॉट अ टेन्योर पोस्ट, कि जी टेन्योर पोस्ट। अब ये सोच रहे हैं कि तरमीम के ज़रिए उसको टेन्योर पोस्ट बनाया जाए कि ना बनाया जाए। अगर तो उसको टेन्योर पोस्ट बना देंगे तो अगर 2 साल का टेन्योर रखते हैं तो प्रेजेंट CJP कंटिन्यू करेंगे अगले साल तक। तो अगले साल की पॉलिटिक्स के कुछ और डायनेमिक्स हैं जिसको वो मद्देनज़र रख के कर रहे हैं। मगर साथ ही साथ एक और चीज़ की जा रही है कि जिस तरह से उन्होंने खुद लॉ मिनिस्टर साहब ने अपने उसे हवाला दिया कि जो हाई कोर्ट में रूट एक अपनाया गया लाहौर हाई कोर्ट की एलिवेशन के लिए, तो वही रूट इधर ही क्यों ना अपनाया जाए। अगर पहले 5 जजेस नहीं बैकडोर पे यही चल रहा है कि वो रूट क्यों ना अपनाए। हाँ जी, तो वो अमेंडमेंट खाली ये नहीं हो सकती कि टेन्योर के हवाले से आए, वो शायद ये भी हो जाए कि उस प्रोसेस में फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपको अभी भी शक है कि अमेंडमेंट किसी वक्त भी लाई जा सकती है, आज या कल? अमेंडमेंट की नौइयत भी अभी शक है कि किस नौइयत की आएगी। मैं अच्छा, इसके लिए उन्हें 2/3 अक्सरियत चाहिए।
तो मेहर साहब, क्या आपको या आपकी पार्टी से कोई रब्ता किया गया कि भाई आप अमेंडमेंट हमसे नहीं रब्ता किया, क्योंकि आप टेक्निकली इंडिपेंडेंट हैं, इलेक्शन कमीशन ने आपको अभी पीटीआई का नहीं जाहिर किया। रब्ता जिनसे किया है वो मौलाना साहब से किया, मगर मौलाना साहब की खुद पोजीशन इस वक्त डिफ़िकल्ट है। देखिए वो इसी प्रेजेंट जुडिशरी से काफ़ी ज़्यादा एंटेगनाइज हैं। जो मैं पहले बात कर रहा था ना, जब आप पर्सन स्पेसिफिक करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीफ जस्टिस से भी ओवरऑल उन्होंने जिस तरह इस सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, हमारी वो तो कहते हैं मखसूस नशिस्तें मौलाना साहब को ठीक मिली हैं, वो तो कह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिले। मगर फिर उसके बाद भी देखा उन्होंने, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसको ओन अप भी किया है। तो अभी देखें डिफरेंट तरह की मूवमेंट चल रही है अंडर करंट में। ये जुडिशियल ये भी अमेंडमेंट्स हैं, साथ साथ इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी आपको किसी ने टच किया कि हमें साथ हैं, आप तो आज़ाद हैं? नहीं, हम आज़ाद कैसे हैं? हमने पीटीआई के एफिडेविट दिया और उसी के साथ खड़े हैं। ठीक है जी। साकिब बशीर साहब, आपने भी सुना वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने एक पॉलिसी बयान दी है। इनके अल्फाज तो एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी होना है आइन के मुताबिक होना है, और आइन में 2 तारीख से आइन की तरमीम की भी इजाज़त है। तो आपको क्या लग रहा है कि वज़ीर कानून के इस बयान के बावजूद भी आज या कल में अचानक कोई आइनी तरमीम आ सकती है चीफ जस्टिस की मुद्दत ओहदा या जजों की मुद्दत ओहदा बढ़ाने के हवाले से? नहीं, मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस की मुद्दत या ओहदा बढ़ाने की आप बात करेंगे तो दोस्त नाराज़ हो जाएंगे। इसको आप ये कहें कि तमाम जजेस की जो है वो बढ़ाने का, अगरचे हुकूमत वक़्त जो है उसका पर्पज़ जो है वो एक की हद तक ही लगता है। और जिस तरह इन्होंने बताया कि 12 जुलाई के बाद डिस्कशन हुई है, इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है वो इस मामले से पीछे नहीं हट रही और वो किसी न किसी तरह ज़रूर जो है वो एक अटैम्प्ट जो है वो लेंगे, कोशिश ज़रूर करेंगे कि जैसा तैसा है ये मामला जो हो जाए। और ख़ास तौर पर जो 12 जुलाई का जो फ़ैसला है, जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है, अगर फ़र्ज़ कर लें ये मान भी लिया जाए कि वो पीटीआई की भी नहीं थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की भी नहीं थी, तो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ये कैसे क्लेम कर सकती है कि उनकी नहीं है, ये हमारी है? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको एड्रेस किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, तो बेहतर यही होता कि वो जो मैंडेट पब्लिक ने जिसको दिया था उसका मान लिया जाता, लेकिन हुकूमत बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है और वो हर हाल में कुछ ना कुछ नया करना चाह रही हैं। अब देखना ये है कि अगर वो इस किस्म की आइनी तरमीम लाते हैं, वो कामयाब होते हैं या नहीं होते, या जुडिशरी फर्दर फिर उस पर क्या करेगी, ये जो है वो बहुत अहम है। क्योंकि जब ये कवायद के हवाले से इजलास था तो वहाँ पे जब इजलास मुलतवी हो रहा था तो कुछ जज वहाँ कह रहे थे कि ये मामला आप कर लें, हो सकता है हमें बाद में देखना पड़े। तो ये एक सिचुएशन भी जो है वो बाद में डेवलप हो सकती है। साकिब साहब, वैसे क्विकली ये बताएं कि ये चीफ जस्टिस की मुद्दत ओहदा के ऊपर किसी को क्या दिलचस्पी हो सकती है? क्या फ़ायदा होगा हुकूमत को अगर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा बदस्तूर मज़ीद साल के लिए अपने ओहदे पर रहते हैं, या क्या नुकसान होगा अगर जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाते? मेरा ये ख्याल है कि चीफ जस्टिस का तो वो कह चुके हैं कि मैं जो है वो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब हुकूमत उनको जो है वो हर सूरत में अगर इस तरह की सिचुएशन में लाना चाहती है तमाम जजों के साथ हुकूमत का पर्पस जो है वो सिलेक्टिव ही है, लेकिन वो फिर चाहते हैं कि ऐसा तासुर ना जाए कि जो है ये एक के लिए किया जा रहा है। और चीफ जस्टिस ने तो कहना है कि मैं क्या करूँ, पार्लियामेंट ने कर दिया, पार्लियामेंट का बड़ा वो एहतराम करते हैं। बाकी जो दूसरी आपने बात की, ये हैरान कौन है वैसे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उनके हवाले से यही मुस्लिम लीग नून बड़ी उनके लिए मद्दा रही है, उनकी तारीफ करती रही है और वो इंडिपेंडेंट जज हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अक्टूबर में अगर वो आ भी जाते हैं कि गवर्नमेंट को ये बड़ी अजीब सी उन्होंने कैफियत बनाई हुई है जैसे वो किसी पार्टी के हैं। मेरा नहीं ख्याल उनका अगर पास देखा जाए तो वो यकीनी तौर पर आइन और कानून के मुताबिक फैसले देंगे। उन फैसलों को फैसले कभी किसी जमात को फेवर कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि वो कोई मुस्लिम लीग नून या मौजूदा हुकूमत के लिए कोई थ्रेट है, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई थ्रेट ऐसा हो सकता है। ये सिंपल सी बात है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा बैठे हुए हैं, ट्राइब्यूनल्स गैर फाल पड़े हुए हैं, तो क्या ये ठीक है? मतलब ये तो कोई आईनी और जो इलेक्शन के कानून के भी खिलाफ जा रहा है सारा मामला। तो ये चीज़ें मतलब होनी चाहिए। और जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि हमें लगता है नवंबर अक्टूबर में इलेक्शन खुल जाएगा और हमें घर भेज दिया जाएगा, तो ये भी एक अजीब सी सिचुएशन है कि क्या नवंबर
अगर अक्टूबर से पहले उनको कोई गारंटी है कि आपके कोई ट्रिब्यूनल नहीं खुल सकते या चीज़ें आगे जो है नहीं बढ़ सकती? यह भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। ख्वाजा साहब भी सोच रहे हैं कि शायद अक्टूबर 25 या 26 के बाद ही उनके लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून PTI के रहनुमा और सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर।